मेरा नाम राहुल है। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मेरे बचपन का वो गहरा जख्म है जिसने कई सालों तक मेरी रातों की नींद छीन ली थी। बात तब की है जब मैं 10 साल का था। उस उम्र में मैं बहुत डरपोक हुआ करता था। टीवी पर आने वाले भूतिया सीरियल और डरावनी फिल्में को मैं नहीं देख पाता था और बिस्तर में छुपकर आंखें बंद कर लेता था। उन दिनों मैं स्कूल से साइकिल से घर लौटता था। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ सुनसान खेत फैले रहते थे। उसी कच्चे रास्ते से गुजरते हुए मेरी नज़र रोज एक खेत पर पड़ती थी। वहां जमीन में 4 बहुत बड़े खंबे की तरह मोटे और बुरी तरह जले हुए लकड़ी के लठ गड़े हुए थे और उन जले हुए खंभों के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा, भारी और खौफनाक ताबूत पड़ा हुआ था। गांव में लाशें जलाई जाती हैं, इसलिए मैंने असल जिंदगी में कभी ताबूत नहीं देखा था। मैंने वो लकड़ी का बक्सा सिर्फ डरावनी फिल्मों में देखा था, जिसमें मुर्दों को बंद करके ले जाया जाता है। उस वीरान खेत में उस जले हुए बक्से को रोज देख के मेरी रूह कांप जाती थी। मैं साइकिल का पैडल पागलों की तरह मारता और वहां से आंखें बंद करके भाग निकलता। एक दिन मेरे बर्दाश्त की हद टूट गई और मैंने घर आकर अपनी मम्मी को उस खौफनाक बक्से के बारे में बता दिया। मम्मी ने मुझे जो सच बताया उसने मेरे डर को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। मम्मी ने बताया, बेटा, वो किसी आम इंसान का बक्सा नहीं है। गांव का एक लड़का आर्मी में था। वो इतना लंबा और हट्टा कट्टा था कि जब सीधा खड़ा होता था तो उसका सिर घर की छत को छूता था। जवानी की उम्र में ही उसे सरहद पर गोली मार दी गई। जब आर्मी वाले ट्रक में उसकी लाश लेकर आए थे तो पूरा गांव रो पड़ा था। उसका शरीर इतना विशाल था कि वो उस भारी ताबूत में गांव लाया गया था। लाश तो जला दी गई थी, लेकिन वो भारी आर्मी का ताबूत और वो चिता के 4 जले हुए खंबे उसी खेत में छोड़ दिए गए थे। ये बात सुनकर मेरे 10 साल के दिमाग में खौफ का एक ऐसा बीज बो गया जिसने मुझे अंदर तक सुन्न कर दिया। एक तो जवानी की मौत, ऊपर से गोली लगने का दर्द और उस इंसान का इतना विशालकाय शरीर जो छत को छूता था। कुछ दिन बीते। गांव में धान काटने और पीटने का मौसम आ गया था। मेरी मम्मी उसी खेत के बिल्कुल बगल वाले खेत में धान कूटने पीटने का काम कर रही थीं। मैं भी स्कूल से आकर मम्मी के पास उसी खेत में चला गया। मम्मी अपने काम में मगन थी। धान पीटने की छपाक छपाक आवाज आ रही थी। खेलते खेलते न जाने कैसे मेरे कदम उसी मनहूस खेत की तरफ बढ़ गए। जब मुझे होश आया तो मैं उन 4 जले हुए खंभों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था और मेरे पैरों के ठीक सामने वो विशालकाय ताबूत पड़ा था। पास से देखने पर वो बक्सा और भी खौफनाक लग रहा था। उसमें से जली हुई लकड़ी, फॉर्मेलिन, लाश को सुरक्षित रखने वाला केमिकल और सूखे हुए खून की एक ऐसी अजीब सी बदबू आ रही थी जिससे मेरी सांसें अटकने लगीं। ताबूत का ढक्कन आधा खुला हुआ था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मेरी नजरें उस आधे खुले हुए ढक्कन के अंदर झांकने लगीं। बक्सा खाली था, लेकिन उसके अंदर के सफेद कपड़े पर एक बहुत बड़े विशालकाय शरीर के लेटने का निशान छपा हुआ था। खून और राख के वो दाग चीख चीख कर बता रहे थे कि वहां कोई बहुत भयानक मौत सोया था। तभी हवा एकदम से रुक गई। मम्मी के धान पीटने की आवाज अचानक बहुत दूर और धुंधली हो गई और उस भारी सन्नाटे में उस आधे खुले हुए ताबूत के अंदर से एक आवाज आई, खर्र, क्रैच, जैसे कोई अंदर से लकड़ी पर अपने नाखून रगड़ रहा हो। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में जम गए थे। तभी उस ताबूत के अंदर की परछाई हिलने लगी और मैंने देखा उस बक्से के किनारे पर अंदर से एक हाथ बाहर आया। वो किसी जिंदा इंसान का हाथ नहीं था। वो हाथ असामान्य रूप से बड़ा था, इतना बड़ा कि एक 10 साल के बच्चे का पूरा सिर उस पंजे में आ जाए। वो हाथ बुरी तरह जला हुआ था। उसकी चमड़ी पिघलकर हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसकी कलाई पर एक लोहे का कड़ा था जो आग में आधा पिघल चुका था। उस विशालकाय जले हुए हाथ ने ताबूत के किनारे को बहुत जोर से जकड़ लिया। लकड़ी के चरमराने की आवाज आई। मैं ऊपर देखने लगा। उन 4 जले हुए खंभों के बीच धुएं और राख से बनी एक परछाई खड़ी हो रही थी। वो परछाई इतनी लंबी और विशाल थी कि उसने सूरज की रोशनी को ढक लिया था। मुझे मम्मी की वो बात याद आई कि वो इतना लंबा था कि छत को छूता था। उस परछाई का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसके सीने के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा आर पार दिखने वाला छेद गोली का निशान था, जिसमें से ठंडी हवा आर पार हो रही थी। उस चीज ने अपनी बिना आंखों वाली गर्दन मेरी तरफ झुकाई और एक बहुत ही भारी, दर्दनाक और घरघराती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरे मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसने मेरी आवाज ही फाड़ दी।
मैं वहीं उस बक्से के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। खौफनाक रातें और वो कभी न मिटने वाला डर। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के बिस्तर पर था। मम्मी रो रही थी और मुझे सीने से लगाए हुए थी, लेकिन वो मंजर मेरी रूह में इस कदर छप गया था कि मेरा बचपन ही खत्म हो गया। उस दिन के बाद से मेरी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ गई। कई सालों तक मैं आधी रात को नींद में चीखते और तड़पते हुए झटपटा कर उठ जाता था। मेरी सांसें उखड़ी होती थीं और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा होता था। मम्मी घबरा कर पूछती थी, क्या हुआ राहुल, क्या देखा सपने में? लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता था। मेरा खौफ इस हद तक बढ़ गया था कि मैं अपनी आंखें बंद करने से भी डरने लगा था, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता, मुझे वो जला हुआ विशालकाय हाथ, वो सीने में गोली का छेद और वो ताबूत ढहने लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने आंखें बंद की तो वो छत को छूने वाला विशाल साया मेरे कमरे में मेरे बिस्तर के ठीक पास आकर खड़ा हो जाएगा। बचपन के उस खौफ ने मुझे ऐसा जकड़ लिया कि आज भी जब मैं किसी खाली खेत या किसी जले हुए लकड़ी के खंबे को देखता हूं तो मेरे कानों में वही आवाज गूंजने लगती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी सीरीज और स्टोरी आने वाली है जिसमें भूत चुड़ैल से ज्यादा आपको हकीकत की घटनाएं सुनने को मिलेगा। True Horror Stories Hindi. True Horror Stories Hindi.